बाइबल के अंदर सारे पाप क्षमा किए गए, लेकिन सिर्फ एक पाप है जो कभी क्षमा ना किया गया। अब तुम देखोगे पुराने नियम में भी ऐसा हुआ है, लेकिन उसको हाइड रखा गया आंखों से, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप को रिप्रेजेंट, मतलब उसको बता दिया गया कि सिर्फ एक पाप है जो बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो भी गवाही देगा, यानी जो भी बुड़बुड़ाएगा, जो भी क्या कहता है विरोध करेगा पवित्र आत्मा का, उसकी माफी ना तो इस धरती पर है और ना ही उस स्वर्ग में जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इकट्ठी कर रखी है। हालेलुया। एक ऐसा पाप जो बाइबल के अंदर बड़ा खतरनाक पाप है, जो पवित्र आत्मा का पाप। सारे पाप माफ कर दिए, आप कुछ भी कर सकते हो, आप माफी मांग सकते हो, लेकिन उसको पनिशमेंट मिलेगी, ध्यान रखना। कुछ भी पाप करोगे उसको पनिशमेंट मिलती है, लेकिन एक ऐसा पाप है जो बाइबल के अंदर, जो पवित्र आत्मा का पाप, और जिस व्यक्ति ने करा, विद्रोह किया पवित्र आत्मा का, उसकी माफी बाइबल बताती है न स्वर्ग में और न पृथ्वी में तो है ही नहीं है, न स्वर्ग में है उसकी। हालेलुया। यारोबाम के बारे में पढ़ते हैं हम। पहला जो राजा, राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, मनसेस, एक ऐसा राजा बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट में, जिसने सारी ओल्ड टेस्टमेंट सुनना चाहिए ना, पुराने नियम में एक ऐसा राजा मनसेस जिसने सबसे ज्यादा राज्य किया है। कितने 53 इयर्स उसने राज्य किया है, और उसने वो काम करे परमेश्वर के विरुद्ध में, वो काम करे तो उसको क्या करते हैं, हालेलुया। उसने इतने गलत काम करे कि परमेश्वर ने उसको माफ भी नहीं करा। 33 साल तक वो पश्चाताप करता रहा। यहूदी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना तो उसको क्या कहते हैं इस धरती पर उसको कहते हैं माफी मिली, और ना ही उसे स्वर्ग में माफी मिली। 33 साल तक वो पश्चाताप करता रहा, और सबसे ज्यादा जीने वाला, सबसे ज्यादा उसका राज्य था 53 साल तक उसने राज्य किया बाइबल के अंदर। दाऊद ने 40 साल किया है, साउल ने 40 साल किया है, सुलेमान ने भी कुछ काम किए, मतलब सुलेमान ने भी राज्य किया है, लेकिन इतने साल तक, जो 53 साल तक है, सिर्फ मनसेस ने क्या कहते हैं राज्य किया, और उस राज्य में 33 साल तक वो मन फिराता रहा, परमेश्वर के सामने पश्चाताप की भीख मांगता रहा, पश्चाताप करता रहा, लेकिन 33 साल तक उसे परलोक में उसको क्या करते, जगह तक ना मिली। हालेलुया। पता कारण क्या है कि परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में उसने वो पाप कर दी थी, उसकी माफी नहीं दी मनसेस के। यारोबाम ने भी वो पाप करे थे। यारोबाम हो गया, अहाब हो गया, और मनसेस हो गए। ये राजा है जिसकी यहूदी परंपराओं में बताया गया है कि आगे उनकी क्या कहता है कोई भी माफी नहीं है बाइबल के अंदर। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, आगे बताया बिलाम और दागोन और अहीपोतिल और गेहजी, ये 4 और ऐसे सामान्य प्राणी हैं जिनको सामान्य बोला गया। अहीपोतिल ऐसा राजा का काउंसलर जो दाऊद के सामने जो बात बोलते ही दाऊद उसे मिटा नहीं सकता था, प्रजा उसे मिटा नहीं सकती थी, उसको सामान्य लोगों में गिना गया है। सुनना, ध्यान रखना, जब परमेश्वर के विरोध के खिलाफ हो गया था, वो दाऊद को मरवाना चाहता था वो। हालेलुया। तो बिलाम हो गया, दागोन हो गया और अहीपोतिल हो गया, गेहजी, ये 4 एक सामान्य ऐसे प्राणी हैं जिनकी भी क्षमा परलोक में भी नहीं है। हालेलुया। लोग कहते हैं पाप कर जाते हैं कि नहीं प्रभु, मैं तो प्रभु तेरे साथ चल रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रख रहे हो, आप पवित्र आत्मा के विरोध में आप पाप कर रहे हो। आगे पता चलेगी पवित्र आत्मा के बारे में कैसे पाप करते हैं। हालेलुया। इन लोगों ने, इन राजाओं ने, और इन क्या कहते हैं ये जो चेले थे, और ये कहते हैं अहीपोतिल मतलब काउंसलर था, दागोन यानी एक आम इंसान था, बिलाम ये भी एक व्यक्ति था, परमेश्वर का वो दास था, लेकिन फिर भी मतलब जादू टोना करने वाला था नहीं, परमेश्वर ने इसको मौका दिया था कि तू मत कर ये चीजें। लेकिन ये 5-6 लोगों ने इन्हें बताते हैं कि आने वाले राज्य में इनका कोई भी हिस्सा नहीं है। हालेलुया। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि पवित्र आत्मा तो वहां पर ज्यादा कॉन्सेप्ट दिया नहीं है ओल्ड टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा का, लेकिन इनका राज्य क्यों नहीं है वहां पर, यानी इनकी मौजूदगी पवित्र वहां पर जो नई यरूशलेम में क्यों नहीं है, यानी स्वर्ग में क्यों नहीं है इनकी। लेकिन बात करते हैं पवित्र आत्मा की, जो भी परमेश्वर के काम के विरुद्ध में बुड़बुड़ाता है, जो भी परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाता है, ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से पवित्र आत्मा का काम था कि कोई भी याजक के विरुद्ध काम नहीं कर सकता था। यदि वो उसको काम करता, यदि याजक को मारते हैं वहां पर, दागोन ने क्या करा, साउल के विरुद्ध में क्या करा, उसने याजकों को मरवा दिया। हालेलुया। ये मनसी ने क्या करा, उसने परमेश्वर के विरुद्ध में क्या कहता है जितने भी सारी मूर्तियां थी वो खड़ी करवा दी परमेश्वर के भवन में, और उनको दंडवत करने लगा। यारोबाम ने भी तो ये करा था, तो ये परमेश्वर के विरुद्ध में ये काम करने लगे, और ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध था।
हालेलुया। लेकिन न्यू टेस्ट में परमेश्वर ने बताया गया है, क्या बताया गया है, लगा है पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की जो मुख्य सेवकाई है, जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए है। आप जाओ और प्रचार करो, काफी पास्टर आते हैं, आपको प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ हटहटीले लोग हैं तो उनका विरोध करेंगे, उनको मारेंगे। अक्सर होता छत्तीसगढ़ में ये चल रहा है। पवित्र आत्मा की सबसे पहली क्या है सेवकाई, कौन सी है? यीशु मसीह की गवाही देना, जो कि यूहन्ना 15:26 में लिखी है, जो भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो यीशु मसीह को स्वीकार करेगा वो। हालेलुया। आगे परमेश्वर ने बताया है, जब यीशु की गवाही पूरी तरह अंतिम रूप से अस्वीकार कर दी जाती है, तो जिस व्यक्ति ने सचमुच पवित्र आत्मा की निंदा की है, यीशु के बारे में उसकी गवाही को संबंध में उसे झूठा ठहरा दिया गया है। हालेलुया। एक वो यीशु मसीह की गवाही जब कोई लोगों को प्रचार करता है और बताता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह के जो वर्ड निकल रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के सब बारे में निकल रहे हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कहते हैं, एक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि तुम जाओ और प्रचार करो, प्रभु यीशु मसीह है तुम्हारा सैल्वेशन, तुम्हारा यीशु मसीह है उद्धार करता है। यदि वो उसे अस्वीकार करता है तो ये बताता है कि पवित्र आत्मा की निंदा कहलाती है। आगे परमेश्वर वचन बताता है, यूहन्ना 5:16 में लिखा हुआ है, जॉन कहता है, वो कहता है कि ऐसी भी मृत्यु है जिसका पाप, ऐसा भी पाप है जिसकी मृत्यु है, लेकिन मैं उसके विषय में नहीं कहता, क्योंकि मैं उसके विषय में कह नहीं सकता कि पवित्र आत्मा के विरोध में जो व्यक्ति बोलेगा उसकी ना तो धरती में क्षमा है और ना ही वो स्वर्ग में क्षमा होगी उसकी। यूहन्ना साफ कहता है, एक पहले यूहन्ना उसका 5 उसका 16 बात करी गई ये चीज है। और आज लोग परमेश्वर के विरोध में बात करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर के जो आत्मा के विरोध में जो इंसान पाप कर देता है उसकी जिंदगी, आप सुनना, पाप कितना भयंकर परिवर्तन लेके आता है। एक इंसान के हंसते खिलते परिवार को वो बर्बाद कर देता है और लोगों को पता नहीं रहती। पाप कितना बुरा है कि उपजाऊ भूमि को बंजर बना देता है और लोगों को समझ में भी नहीं आती कि वो पाप में जी रहे हैं। हालेलुया। पाप कितना बुरा है कि एक शहर को, यानी भीड़-भाड़ शहर को वो उजाड़ कर देता है, लोगों को पता नहीं रहती। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या? आगे मैं दोबारा पढ़ता हूं, पाप कितना बुरा परिवर्तन ले आ सकता है। एक इंसान जब पाप कर देता है, जब उसकी क्षमा, जब पश्चाताप नहीं कर पाता हो, जब माफी नहीं मांग पाता, तो पाप उसकी लाइफ में क्या करता है, वो बंजरता लेके आ जाता है, सूखाता लेके आ जाता है। एक हंसती खेलती लाइफ उसके जीवन में क्या कहते हैं, सूखी हो जाती है। सोचते ना, तो बाइबल का वचन बस पढ़ लिया ठीक है, पास ना बता दिया ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब परमेश्वर का वचन आपसे बातें करता है, जब टीचिंग जब आपको दी जा रही है, जब वचन प्रचार किया जा रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि सर ये वचन मेरे लिए है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं हट करके परमेश्वर का विरोध कर रहा हूँ, कि मैं दोष पूर्वक, अरे ठीक है मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा, लेकिन कभी कभी गुस्से में आने के बाद या नाराजगी में आने के बाद परमेश्वर की सेवकाई नहीं करनी। हालेलुया। आगे परमेश्वर बताता है कि यीशु को दूर से और कम जानकारी के साथ में अस्वीकार करना। यीशु को सिर्फ दूर से देख लिया, अरे यार यीशु वही है, अपने आप को तो बचा नहीं सकता था ये, तो हमें क्या बचाएगा। काफी लोगों के ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। दूसरा, छोटी मोटी क्या कहते हैं, जानकारी ले ली, थोड़ी कुछ बाइबल पढ़े, मैंने वो वीडियो देखी थी कि बाइबल के अंदर से एक बंदे ने कहा जो क्रिश्चियनिटी का जो खुदा है वो कबीर है, ऐसे बोला। बोला यार कबीर 500 साल पहले आए थे कबीर, और जो कबीर जो क्या कहते हैं हिब्रू लैंग्वेज में कुछ उसका मीनिंग ही अलग है, तो ये कैसे बोल सकते हैं, माइटी मतलब है, और वो कह रहा है खुदा ये। तो बाइबल पढ़ी मैंने, यार ऐसे लोग हैं, कम जानकारी के कारण प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार कर देते हैं लोग, उनको ये नहीं पता कि आने वाले समय में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। परमेश्वर का जो वचन जो हमें दिया गया, हमें क्यों दिया गया, कि हम जाकर उनको शेयर कर सकें। हालेलुया। लेकिन लोग कम जानकारी के कारण, और ऐसा भी है कुछ पास्टर्स भी होते भी है, कुछ कम जानकारी के कारण वो वचन को अच्छे से शेयर और क्या कहते हैं एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और उनकी कॉन्ग्रीगेशन जो कहते हैं जो कलिसिया जो लोग होती है वो अच्छे से सीख नहीं पाती और आगे को वो वचन को डिलीवर नहीं कर पाती। हालेलुया। पाप कितना बुरा परिवर्तन लेके आ सकता है आप नहीं जानते। सूखी
कि कहते हैं हरी भरी लाइफ को सूखा बना देती है। और लोग कहते हैं कि नहीं ये हमारे पास में पैसा नहीं है, वो नहीं है, कुछ और नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखो, जो व्यक्ति पाप करता है माफी नहीं है। पवित्र आत्मा का रोज पाप करेगा उसकी माफी नहीं है। आगे होता है कि कोई कैसे जान सकता है कि उसने वास्तव में पवित्र आत्मा की निंदा की है? हमें कैसे पता, या किसी व्यक्ति को कैसे पता कि उसने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा की है? यह तथ्य है कि कोई मनुष्य यीशु की इच्छा करता है, यानी यीशु मसीह के जानने के बारे में कुछ सोचता है, इच्छा करता है, तो वो उस पाप से मुक्त है जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो निंदा करता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी यीशु को लगातार अस्वीकार करता रहता है, यानी मसीह में आने के बाद लोगों का मन खट्टा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, तो यीशु मसीह के बने प्रार्थना करना बंद कर देंगे, बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे, चर्च जाना बंद कर देंगे, अपनी समझ के अनुसार वो चर्च जाएंगे। अरे अच्छा लगता है तो मैं जाऊंगा, नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या कर रहे हैं? जो भी यीशु मसीह को लगातार अस्वीकार करता रहता है, यानी यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के साथ में रिलेशन बनाने से वो अस्वीकार करता रहता है, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा करता है। हालेलुया। आगे क्या कहें? और उसके प्रति उसे कठोर बनाता है और उसे पूरी तरह से अंतिम रूप से अस्वीकार करता है और उसे मार्ग पे ले जाता है। हालेलुया। उससे वो कठोर बना देता है। ठीक है, यीशु मसीह तो ही है, लेकिन जो पुरानी जिंदगी वो जी रहे थे और वही वो अब जी रहे हैं। तो सोचो, पवित्र आत्मा कीजिए, जब तक पवित्र आत्मा को शोकित करते रहेंगे तब तक वो खुशियां उनके जीवन में नहीं आएंगी। मैं इसलिए कहता हूं कि आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को क्या कहते हैं, ऐवे ले जाते हैं, परमेश्वर के दासों को ऐवे ले जाते हैं, अरे ठीक है मेरे लिए बोलते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि परमेश्वर के विरुद्ध में वो काम करना, वो काम कर रहे हैं और ना ही उन्हें वो आशीष मिल पाते जो परमेश्वर को देने के लिए चाहता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है, ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह के दिव्य मिशन में विश्वास करता है वह कभी भी ये पाप नहीं कर सकता। जो भी व्यक्ति, प्रभु का मिशन क्या था? जाओ चेले बनाओ, जाओ चर्च स्टैब्लिश करो और बताओ यीशु मसीह के बारे में, पिता पुत्र नाम बताओ। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को, एक और यहां पर आ गई है, जो व्यक्ति सेवकाई की विरुद्ध में बात बोलता है वो भी पवित्र आत्मा की विरुद्ध में बात बोल रहा है। हालेलुया। आपको समझ में, मैं क्या कह रहा हूँ? ये देखो, मैं ये चाहूँ तो मैं बहुत स्पीड से भी बोल सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाए कि आप नहीं जानते कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। हमने ये सुना है बाइबल के अंदर सिर्फ एक ही पाप है जो क्षमा नहीं किया जा सकता, वो पवित्र आत्मा का, जो निंदा करना उसकी, सिर्फ एक ही पाप। आगे बार परमेश्वर बताता है, ये कहता है कि यीशु मसीह की जो मिशन है, यदि आप उसके अंदर रहते हैं और काम और सेवकाई करते हैं तो वो उस पाप से बच जाता है जो अदर लोग करते हैं। हालेलुया। अब मिशन क्या है? परमेश्वर मिशन क्या देते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने 28 में, मत्ती 28:20 में क्या देता है? जाओ चेले बनाओ, सुसमाचार सुनाओ। जब तक वो सुसमाचार सुनाएंगे तो उनमें कोई भी अधिकार नहीं है, कोई ऐसा कोई लोगों पे अधिकार नहीं है जो आपको पाप में गिरा सके, क्योंकि परमेश्वर के गुण की ताकत आपके अंदर बात कर रही है। आप नहीं समझेगा, परमेश्वर के गुण की जो ताकत है वो आपके अंदर बात कर रही है और आप प्रचार कर रहे हो, और वही ताकत यीशु मसीह की पवित्र आत्मा में कन्वर्ट होती है। यानी जो कलीसियाओं को उजाड़ रहे हैं लोग, जो परमेश्वर की कलीसिया को, जो छोटी मोटी बैठते हैं वहां पर लोग घुस जाते हैं, पापा क्या कह रहे हैं, वहां लोगों तोड़ रहा है उस कलीसिया को, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा सच बोल रहा हूं। यहां तो कर लेंगे, आने वाले समय में कुछ नहीं कर पाएंगे। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे को एक पास्टर जी थे, मैं मिलने के लिए, मैं फ्रूट मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने बोला था मेरे से, हमसे हम बैठे थे, मैं हम कुछ पैसा देने के लिए गए थे, किसी पैसा देने के लिए गए थे हमसे, तो उन्होंने बोला कि तू उसकी कलीसिया तोड़ दे। साफ बोला, ऐसा कोई झिझका भी नहीं, उसकी कलीसिया तोड़ दे, झिझका भी नहीं, कलीसिया तोड़ दे। हम दोनों साफ मना किया, उनसे मिलना बंद कर दिया, और जहाँ पहले उन लोगों के पास जाते थे उनसे भी मिलना बंद कर दिया। परमेश्वर की कलीसिया को मैं क्या तोड़ सकता हूँ? तो मेरी औकात है कि मैं किसी की कलीसिया को तोड़ दूँ? हालेलुया। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में ये बातें बोलना। आगे क्या कहता है परमेश्वर? कहता है कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह के दिव्य मिशन में विश्वास रखता है, दिव्य मिशन यानी चर्च में जो कलीसिया दी गई है, हाउस चर्च से या फिर बड़ा चर्च से, मेगा चर्च से ही, कोई भी कलीसिया परमेश्वर की छोटी नहीं है, तो सबको देख रहा है। क्योंकि झुंड जो अर्ली कलीसिया थी ना, वो भी छोटी छोटी कलीसिया के घर में चलती थी, वो बड़ी पावरफुल कलीसिया थी। लोग
लोगों को तुच्छ समझ लेते हैं। आपको नहीं पता कि वो कलीसिया को, कि जब कलीसिया को तुच्छ समझा तो प्रभु यीशु मसीह को फिर क्या समझते हैं हम लोग, कि वहाँ पर भी तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई हो रही है। बड़े चर्चों में तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई हो रही है, छोटे चर्चों में भी सेवकाई हो रही है। छोटे चर्च वाले इतना मुझे पता है कि आत्मा मन से गार है, क्योंकि मैंने बड़ी को देखा नहीं है, लेकिन अपने बता सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटे कलीसिया जो लेके बैठा है, 10-15 लोगों को लेके बैठा है, तो वो आत्मा के साथ में अच्छे से प्रचार करेगा वो, और टीचिंग देगा कि तुम जाओ लोगों को लेके आओ, क्योंकि राइट टीचिंग के कारण, परमेश्वर के गुण के कारण वो लोग आएंगे यहाँ पर। हालेलुया। लेकिन क्या करते हैं, इसको ही तुच्छ समझना स्टार्ट कर देते लोग। अरे यार घर में तो 4 लोग बैठे हैं, अरे घर में ही तो बैठे हैं, ठीक है ना। अब आप परमेश्वर की मिशन को क्या कर रहे हो, आप नहीं समझा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह के दिव्य मिशन में विश्वास करता है, यानी छोटी से छोटी लोगों के अंदर, यानी छोटे या 4 लोग मिले सही, आपको उसमें भी आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर की हुजूरी यहाँ पर है। आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करोगे। हालेलुया। आगे परमेश्वर बताया गया है कि पवित्र आत्मा मसीह से बड़ा है, इसलिए क्षमा नहीं किया जाएगा। क्या कंसेप्ट आता है, क्या पवित्र आत्मा यीशु मसीह से बड़ा है इसलिए क्षमा नहीं किया जाएगा, या परमेश्वर उसको क्षमा नहीं कर सकता, या फिर क्या कहता है यीशु के लहू में इतनी ताकत नहीं है कि वो क्या कहता है उस पवित्र आत्मा का जो पाप कर दिया है वो क्षमा कर सके। हालेलुया। नहीं समझा। क्या प्रभु यीशु मसीह से बड़ा ही पवित्र आत्मा है, या तो फिर क्या कहते हैं कि अगर यीशु के लहू में वो गुण नहीं है तो वो पवित्र आत्मा की जो निंदा करते हैं उसको क्षमा कर सके, या फिर परमेश्वर में ताकत नहीं है कि वो उसको क्षमा कर सके। बल्कि ऐसा नहीं है, वो अलग है, क्योंकि तीनों ही कौन है, तीनों ही एक तरीके परमेश्वर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, इसमें ध्यान रखना। फादर है, फादर यीशु मसीह नहीं बन सकते, पवित्र आत्मा यीशु मसीह नहीं बन सकते, और पवित्र आत्मा सॉरी फादर नहीं बन सकते। तो यहाँ कहा गया है कि बल्कि इसलिए कि लोग जानबूझकर द्वेष पूर्वक और हट पूर्वक परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध पाप करते रहते हैं। नहीं समझा मैंने क्या बोला? क्या परमेश्वर में हमारे यीशु मसीह में उसके लहू में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जिसने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप कर दिया उसको क्षमा कर सके? आप समझो, एक वो आया है ना, क्या हम सोचते ना कि यार पवित्र आत्मा के सारे पाप क्षमा कर दिए परमेश्वर ने, सारे अच्छे से पाप क्षमा कर दिए, छोटा छोटा पाप क्षमा कर दिए, लेकिन पवित्र आत्मा का पाप क्यों रोके रखा है, जो कि यहाँ पर भी माफी नहीं है और वहां पर भी माफी नहीं है। मनसेस ने, आप ध्यान रखो, 33 वर्ष तक पश्चाताप कर दिया तो अभी उसको माफी ना मिल पाई। स्वर्ग में उसका क्या कहते हैं, आने वाले संसार में उसको कोई हिस्सा नहीं है। हालेलुया। ये यहूदी कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, शायद जब यीशु मसीह आए हो तब उसने माफी मांग ली हो, ये भी नहीं कह सकता ना। लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर कहता है कि क्या हमारे जो प्रभु यीशु मसीह जिसने सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन एक ही पाप को नहीं लिया, उसको छोड़ दिया गया कि नहीं भाई। क्यों? क्योंकि लोग जानबूझकर वो क्या कहते हैं, बुड़बड़ाते हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध, उसकी कलीसिया के विरुद्ध में। हालेलुया। आप नहीं समझे? वो हट मन हो जाते हैं, पास्टर चाहे कितना भी उनको समझा ले, लेकिन उनकी बुद्धि वही काम करेगी जो वो चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि क्या कहते हैं ये पवित्र आत्मा का पाप, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कर रहा है, ये क्षमा किया जाए, क्योंकि उनको पता चले, उनको वैल्यू पता चले कि वो क्या मिस कर रहा है। मैंने सारा पाप उठा लिया अपने कांधे पर, जो आदम ने जो पाप किया था वो वहां से मृत्यु आ गई थी, उन सबको मैंने अपने ऊपर उठा लिया, लेकिन एक को नहीं उठाऊंगा, नहीं तो एक को भी उठा लूंगा तो ये पवित्र आत्मा के विरोध में भी खिलाफ करेंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हो? पवित्र आत्मा के विरोध में बात करेंगे जो, और पवित्र आत्मा के विरोध में बात करना है जो आज के टाइम पर कंफर्टर है, जो गाइडर है, जो हेल्पर है, वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। फिर जब पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा आपसे, तो फिर आप कहां पर जा सकते हो? हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है कि द्वेषपूर्वक, यानी द्वेषपूर्वक को एक बात बोलते हैं, कड़वाहट के साथ में एक जलन के कारण परमेश्वर के वचन को स्वीकार न करना, हट पूर्वक, अरे ठीक है यार कर लेंगे जो कुछ करना है, यही कारण था परमेश्वर ने नहीं चाहा कि पवित्र आत्मा का पाप क्षमा किया जाए। और आज लोग कितने हट पूर्वक हैं और जलन के कारण परमेश्वर के काम को नहीं कर पाते। हालेलुया। हाँ ना, दूसरे को लोगों को देख के वो काम नहीं कर पाते, या तो वो बड़ी कलीसिया को देख लेंगे, उनमें मोरो डाउन हो जाएगा उनका, या कहते हैं कुछ लोगों ने कुछ आए कुछ बात बोल के चले गए तो क्या कर दिया, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और वो काम नहीं कर पाएंगे।
जब आपको प्रभु ने बुलाया काम के लिए, काम करो ना। जब आपको समझ दिए परमेश्वर ने, तो समझ के साथ में परमेश्वर काम करो। पवित्र आत्मा की क्रोध में यही कारण था कि परमेश्वर ने कि पवित्र आत्मा क्रोध में कोई भी पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। आज लोग जानबूझकर हट हो जाते हैं। उनको पता है कि प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा क्रोध में बोलना, यानी उसकी कलीसिया के बारे में बोलना, यानी विजिटिंग हाउस के बारे में बोलना, जो जहां पर हम जाते हैं कलीसिया के बारे में, उसके बारे में बोलना, ये महापाप है। लेकिन फिर भी आज लोग क्या कहते हैं, जानबूझकर ये पाप करते हैं और ये भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा बहुत पाप है। ना यहाँ माफी है, ना वहां माफी है। आप विश्वास के कारण वो ना पश्चाताप कर पाते, और वो लोग ना पश्चाताप कितने कर लो, लेकिन ना माफी मिल पाती है। सारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिए। हालेलुया। सारे पाप क्षमा कर दिए। एक विश्वासी के जीवन में क्या है, सिर्फ यीशु मसीह उसका महत्व होना चाहिए, फर्स्ट यीशु मसीह होना चाहिए, बाकी सेकंडरी कोई और भी हो, लेकिन फर्स्ट पहले हमारा परमेश्वर होना चाहिए। तो यीशु मसीह होना चाहिए कि जाओ लोग हम परमेश्वर काम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे परमेश्वर बताता है, बिना क्षमा, जिसके बिना क्षमा कोई आवेदन नहीं है कर सकता, और वह हृदय की कठोरता में बने रहते हैं और निंदा के मन में रहते हैं। वो कठोर रहते हैं और हमेशा निंदक बन रहे हैं, यार वो लोग बेकार हैं, यार वो कल से ठीक नहीं है। वो कहते हैं ना, काफी बोलते हैं, पढ़ाता में हिल गया था ये चीज को देख के। आज कितने लोग हैं जो निंदक करते रहते हैं, और वो सोचते हैं कि नहीं हमने हमारे पाप क्षमा, हम पश्चाताप कर लेंगे, है ना, हम सोचते पश्चाताप कर लेंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा का जो पाप है, जो वो उनके विरुद्ध पाप करता है, उसकी क्षमा नहीं है। दोबारा एक बार और एक चीज पढ़ता हूँ आपको, सुनना इस बात को। पाप कितना बुरा परिवर्तन ला सकता है यदि वो पश्चाताप ना किया जाए तो। सुनियो, कौन सा पाप? हमर्त्य पाप की बात कर रहा हूँ। हमर्त्य पाप वो पाप है जो नॉर्मल पाप है, जो यीशु मसीह क्षमा कर सकते हैं। वो आप डेली बाई डेली में पाप करते हो, हमर्त्य पाप करते हो, कहीं गाली दे दी, ग्रोस दे दी, ये हमर्त्य पाप है, लेकिन आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी, लेकिन इसका पनिशमेंट आपको मिलता है। पाप आपको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का पाप है जो माफ नहीं किया जाएगा। क्या कहता है कि पाप कितना बुरा परिवर्तन लेके आ सकता है एक जिंदगी को, एक हरी भरी जिंदगी को, और एक क्या कहता है, एक क्या कहता है, हम कहते हैं उपजाऊ भूमि को बंजर में बदल देता है। हालेलुया। लोग सोचते नहीं है, लोगों की जिंदगी ऐसी की ऐसी पड़ी है। या तो फिर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, या तो फिर अविश्वास के कारण वो साथ में रहेगा। हालेलुया। आगे बात करता है कि भीड़ भाड़ शहर को जंगल में बदल देता है। वो सदम और गोमरा को देख लो। यदि आप बचना चाहते हो, इजराइल के पाप मत करो जो इजराइल ने पाप करे थे। हालेलुया। आप सुन ले मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यदि आप बचना चाहते हैं तो इजराइल के जैसे पाप मत करो। परमेश्वर की प्रजा कितनी भी अच्छी सही, लेकिन परमेश्वर ने दंड उसको दिया था। आप कितने अच्छे सही पाप करोगे, पनिशमेंट मिलेगी, क्षमा दे देगा परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा की क्षमा नहीं है। ना स्वर्ग में मिलेगी और ना यहाँ मिलेगी। जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार कर रखी है, वो वहां पर भी नहीं मिलेगी हमें। हालेलुया। अब एक और चीज पढ़ने के लिए बताता हूँ मैं इसको। हाँ, यदि हम स्वयं पर ध्यान नहीं देते तो परमेश्वर ने हमें गिरने से बचाने का कोई वादा नहीं किया। आप समझ रहे क्यों? वचन कहता है कि यदि आप स्वयं पर ध्यान नहीं देते, अपने जीवन में ध्यान नहीं देते, तो परमेश्वर ने कोई वादा नहीं किया कि मैं तुझे बचाऊंगा। फिर परमेश्वर जब भी वादा किया, पहले तू अपने आप को क्या कहता है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर, तब मैं तुझे बचाऊंगा। ढंग से बाइबल पढ़ोगे। ये कई बार मेरे साथ हुआ है, ये वचन मेरे साथ कई बार आया है कि यदि तुम स्वयं पर ध्यान नहीं देते, शैतान आपको हाथ पकड़ के जहां से गिराएगा नहीं, आपको अपने माइंड से खेलेगा बस खाली। हालेलुया। आपके माइंड को हौच पौच करेगा बस खाली, वो आपको छत से गिराएगा नहीं। आपको क्या कहता है, उस पाप में लेके नहीं जाएगा कि चल भाई हाथ मारे तुझे लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो क्या करेगा, वो आपके माइंड से खेलेगा, वो आपको गिराएगा कहीं ना कहीं। मैं दोबारा कहता हूँ, वचन कहता है यदि स्वयं पर आप ध्यान ना दो, अपने ऊपर ध्यान ना दो, तो परमेश्वर ने कभी नहीं बोला मैं तुझे बचाऊंगा। आप कितने अच्छे वफादार सही, आज 3 घंटे प्रार्थना करो, 10 घंटे प्रार्थना करो, और छत पे खड़े हो जाओ, छत से मैं बोलूंगा मैं कूद दूंगा, प्रभु बचा लेगा? कभी नहीं बचाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बात कहता है कि परमेश्वर ने कहीं पर भी ऐसा वायदा नहीं किया गया, और ये कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने पे स्वयं पर ध्यान ना दे, आप स्वयं पर ध्यान दो। कहीं ऐसा तो नहीं है आप क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा के परमेश्वर के विरुद्ध में आप कठोर हो गए। हालेलुया। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। सच बता रहा हूँ,
आज लोगों की जिंदगी में जब देखता हूँ ना कि अभी पास्टर से मिला हूँ, बहुत अच्छे ब्लेसिंग पास्टर भी से मिला हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर, वो भी मेरे से बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ पास्टर ऐसे मिलता हूँ जो उन्होंने क्या कहता है, चर्च को बंद कर दिया, चर्च को रनिंग में ऐसे ही ले लिया। ये मिशन पवित्र आत्मा का है जो गाइड आपको कर रही है। 4 लोग बैठे हैं तो आप ध्यान रखना, आप इसको मजाक नहीं बना सकते। हालेलुया, आप समझ रहे हो ना? अब हाउस विजिटिंग चल रही है ना, हाउस चर्च चल रहा है, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। कहते हैं हल्के में, तो आप परमेश्वर की आत्मा की तरफ बात करते हैं। दोबारा इस बात को पढ़ता हूँ मैं, हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह के दिव्य मिशन में विश्वास करता है, कौन से मिशन में? दिव्य डिवाइन मिशन में विश्वास करता है। यीशु मसीह का सबसे बड़ा रोल है, जाओ और चेले बनाओ। चेले भले ही 2 हो सकते हैं तुम्हारी चर्च में, चाहे 3 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लेकिन आप उसको क्या कहते हैं, मजाक नहीं बना सकते उसका। ये आप बनाते हो, प्रभु देखेगा फिर आप। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, ये वचन 100 गुना फल लेके आए प्रभु। ब्लेस कर पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।